आपके ख्याल में बारी साहब बात कर रहे थे कि ये एक सियासी जमात है जिसको निशाना बनाया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं ये वाला आंसर इस हुक्म के अंदर? और दूसरी बात ये कि फिर चेयरमैन साहब खुद कंटेस्ट भी कर पाएंगे अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो? कोई ऑप्शन है पीटीआई के पास, या बस चैलेंज ही कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने ऐलान किया इस हुक्म को? जी बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं कि ये तहरीक इंसाफ की लापरवाही का नतीजा है, और तहरीक इंसाफ को खुसूसन अपोजिशन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए कि उनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा हो। तो इसको सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की लापरवाही और गफलत ही कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। हमने देखा है कि तारीख में बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी वगैरह, इवन मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अपने कागजात की हद तक कार्रवाई को मुकम्मल रखते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के जो चेयरमैन है एजाजुल हक, वो भी अपनी पार्टी के इलेक्शंस करवाते हैं और उसकी कागजी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, और उन्होंने अपनी कानूनी पोजीशन को मजीद कमज़ोर किया है। तो इस तरह की गलतियों की गुंजाइश खुसूसन अपोजिशन में नहीं होती। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को अब भी ये चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी इस कोताही को ठीक करे, ताकि उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ना हो। और ये जो इनके साबका इलेक्शन को जो गैर मुनसिफाना करार दिया गया है, क्या उसमें मसाइल पेश आए थे? यहाँ पे निज़ामी साहब, एक डिबेट ये भी होती है कि जो सियासी जमातें हैं, किस सियासी जमात के अंदर कोई शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे? तासुर की हद तक का जो कार्रवाई है वो तो आप दुरुस्त बता रहे हैं कि तमाम जमातें पूरी करती हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि जो पार्टी लीडरान हैं उनके अलावा कोई जो है वो इलेक्ट हुआ हो। सो आप समझते हैं कि ओवरऑल शफाफियत के ऊपर इल्जाम तो तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन के ऊपर उठता है? जी, इस बहस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो चीजें अपने एक्ट में, कानून में तय की हैं, क्या उन पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस सवाल के जवाब में तमाम सियासी जमातें ये कोशिश करती हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक चलें और उस कानूनी कार्रवाई पे अमल करें। इस बहस का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या उन इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान है या नहीं है। तो इसमें मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके हवाले से इंतखाबात में शफाफियत के इल्ज़ामात ज़रूर लगते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने देखा मियाँ नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल हों, या मौलाना फजलुर रहमान हों, ANP के असफंदयार वली हों, ये वो तमाम सरबराहान हैं जो कई सालों से इंतखाबी अमल का हिस्सा बनते हैं और बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाते हैं। मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नून में एक दफा किसी कारकुन ने सदर के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे कागजात जमा करवाने की कोशिश की, तो उसे बाकायदा मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मारा भी गया। उसके बाद फिर बाकी कारकुनान ने तौबा कर ली। तो इस हवाले से अगर हम इस बहस के हिस्से पे बात करें तो बहरहाल इसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पर इदारे इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए सियासी जमातों में मौरूसियत को कहीं ना कहीं काबिल कबूल समझा जाता है।